आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिबा इनू यानी शिब के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑन चेन इंडिकेटर के बारे में। अगर आप शिबा इनू होल्ड करते हैं या फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में भी हमने क्रिप्टो क्वांट के बारे में आपको एक चीज़ बताई थी, वही चीज़ यहाँ पर अब प्रैक्टिकली भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये जो डेटा निकलकर सामने आया है और लेटेस्ट डेटा है जी, तो शिबा का जो एक्सचेंज रिज़र्व है, अब एक्सचेंज रिज़र्व क्या होता है हम अब आपको बताएंगे जी। तकरीबन आप देखेंगे 80 ट्रिलियन के करीब हो चुका है और इससे भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी एक्सचेंज रिज़र्व क्या है कि जो रिज़र्व होता है जी एक्सचेंज के ऊपर, वो बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है जी? शिबा इनू की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। इतनी नहीं बढ़ रही, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट के हिसाब से, देख सकते हैं ये आप देखिए जुलाई 2023 का डेटा है। उस वक्त एक्सचेंज रिजर्व 175 ट्रिलियन था, ठीक है। प्राइस भी हाई फाई चल रहा था, लेकिन अब जब से प्राइस डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है और गिरता ही जा रहा है जी, प्राइस थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है, एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो नहीं गिर रहा है, ठीक है। ना वो कम हो रहा है ना वो ज़्यादा हो रहा है, एक स्टेबल बना हुआ है जी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि प्राइस नीचे जा रहा है और एक्सचेंज रिजर्व में थोड़ी बहुत चेंजिंग हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। और जैसे ही प्राइस आप देख सकते हैं कि ऊपर बढ़ने लगता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिजर्व होता है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत तेज़ी हमको देखने को मिलती है। ये देख रहे हैं, प्राइस ऊपर बढ़ा, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ा उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद आप देख सकते हैं कि रिजर्व बढ़ गया, क्योंकि जब रिजर्व बढ़ गया तो लोगों ने लगा कि हाँ जी प्राइस तो ऊपर बढ़ गया। और जैसे ही प्राइस ऊपर बढ़ता है तो एकदम नहीं होता कि हाँ जी प्राइस अभी बढ़ा और एकदम से टोकन का रिजर्व बढ़ गया। यहाँ पर आप चार्ट में देखिए जी, आप प्राइस बढ़ा जी यहाँ पर, ठीक है। और उसके थोड़े दिन के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजर्व बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, एक्सचेंज के ऊपर शिबा इनू डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बढ़ते हुए प्राइस को सेलर कैश करने की कोशिश करते हैं और उनको यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करके प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि प्राइस नीचे जाए तो हम उसको दोबारा बाई कर लें। तो जाहिर सी बात है, जब एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व बढ़ रहा है और थोड़ा सा प्राइस भी इंक्रीमेंट आता है तो एक बियरिश सेंटिमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, ठीक है, एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व बढ़ जाता है और जैसे रिजर्व बढ़ता है और अगले एक दिन के बाद या 6 घंटे के बाद प्राइस डाउन हो जाता है, क्योंकि टोकन सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है कि अगर एक्सचेंज के ऊपर रिजर्व बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम अभी ऑन चेन इसको आपको दिखाएं कि अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है जी। अब एक्सचेंज का रिजर्व भी देखिए जी आप, रॉबिनहुड के ऊपर 39 ट्रिलियन, ठीक है। बाइनेंस के ऊपर 35 ट्रिलियन, 39 और 35 आप देखिए जी, तकरीबन ये हो जाते हैं जी 74 ट्रिलियन सिर्फ दो ही एक्सचेंज के ऊपर। आप देख सकते हैं कि 27 crypto.com के ऊपर भी पड़ा हुआ है जी। तो तकरीबन आप देखेंगे कि 100 ट्रिलियन तो ये अकेले यहाँ पर हो गए जी 3 एक्सचेंज के। और वहीं अगर आप देखेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं जी, बिट हम्प इसके ऊपर ही 15 ट्रिलियन। बाइनेंस का और जो अदर एक्सचेंज है जी, बाइनेंस पैक टोकन, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि 9 ट्रिलियन के करीब। ओके एक्स कोल्ड वॉलेट के अंदर आप देख सकते हैं कि 7 ट्रिलियन। crypto.com तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 100 ट्रिलियन के करीब बढ़ गया है जी डेटा, ठीक है। तो कुछ दिनों के अंदर एक्सचेंज के ऊपर जो रिजर्व है जी शिबा इनू का, वो बढ़ रहा है, जो एक बेयरिश सिग्नल है। और उस बेयरिश सिग्नल को हम बखूबी देख भी रहे हैं कि प्राइस नीचे जा रहा है। तो सिर्फ एक्सचेंज रिजर्व ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बड़ा इंडिकेटर है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर आंख मूंद कर इसके ऊपर भरोसा करना तो वो भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। कुछ और डेटा होते हैं जी, वो भी आपको देखनी पड़ेंगी कि वेल्स की एक्टिविटी क्या है। वेल्स के जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर वेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बाई कर रहे हैं और बड़ी क्वांटिटी के अंदर बाई कर रहे हैं। शार्क के नंबर आप देखें कि बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्राइस अगर बढ़ रहा है और वेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो बुलिश सिग्नल जनरेट हो रहा है जी, ठीक है। प्राइस नीचे जा रहा है और वेल्स की जो क्वांटिटी है, नंबर्स
वो आप देख रहे हैं कि नीचे जा रहा है, तो ये भी दोनों का मिला के यानी कि रिजर्व बढ़ रहा है, ठीक है, रिजर्व बढ़ रहा है और वेल्स के नंबर घट रहे हैं, तो बेयरिश सिग्नल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। एक्सचेंज का ओवरऑल नेट फ्लो आपको देखना पड़ेगा जी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिटकॉइंस के ऊपर भी आपको रखनी है जी नज़र। बिटकॉइंस का प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि शिबा इनू का प्राइस भी नीचे जाएगा जी। और बाकी जो ग्लोबल लेवल के ऊपर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही हैं, तो उनको भी आपको एनालाइज करना है। तो सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें किस चीज़ की तरफ कर रही हैं जी इशारा। तो अभी अगर आप देखेंगे तो शिबा का जो प्राइस है वो इम्पोर्टेंट जोन के अंदर है जी, देख रहे हैं प्राइस के अंदर कोई बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उथल पुथल नहीं मची हुई। अभी अगर आप देखें ये प्राइस नीचे तो जा रहा है लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं जा रहा है जी, ठीक है, यानी कि एक सपोर्ट मिल रही है और उस सपोर्ट को डिफेंड भी कर रहे हैं जी बायर्स, यानी कि जैसे प्राइस नीचे जाता है बायर्स निकल कर सामने आ जाते हैं। और कल की डेट में आप देख सकते हैं पॉजिटिव यहाँ पर कैंडल बनी है जी, ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो अगर मार्केट के अंदर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, ठीक है, तो प्राइस यहाँ से रिकवर कर सकता है। कहाँ तक रिकवर करेगा जी, ये 3 मूविंग एवरेज हैं, तो इसके हिसाब से रेजिस्टेंस होगा जी क्रिएट, देख रहे हैं आप, इसके हिसाब से ये रेजिस्टेंस है जी यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या चल रहा है जी, 42 का प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 47 के ऊपर एक छोटा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है जी, ठीक है। 25 दिन की मूविंग एवरेज, फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज, फिर 100 डे की मूविंग एवरेज, फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज, तो ये चीज़ें हैं। और ये शॉर्ट वाली इसको क्रॉस करे तो एक पॉजिटिव बुलिश सिग्नल, तो ये सब चीज़ें हैं जो कॉम्बाइंड आपको करनी है जी, इसके ऊपर रखनी है जी नज़र। और अगर बेयरिश सिग्नल जनरेट होने लगते हैं बिटकॉइंस नीचे जाएगा, क्योंकि आशंका तो लग रही है कि बिटकॉइंस 59,000 के लेवल पे गया है तो 55,000 के लेवल पे भी जा सकता है। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे शिबा का प्राइस नीचे जाएगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर आप देखिए जी, ठीक है, प्राइस नीचे गया और वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और इतना इंक्रीज़ हुआ कि प्राइस नीचे चला गया, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन आपको मॉनिटर करना है जी वॉल्यूम कहाँ पर जा रहा है जी, ठीक है। वॉल्यूम अगर बढ़ा, ठीक है, प्राइस गिरा और वॉल्यूम बढ़ा तो प्राइस और गिरेगा जी आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर, तो उसके ऊपर भी रखनी है जी आपको नज़र। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको देखते रहने हैं, वेल्स की एक्टिविटी आपको देखनी है, मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही हैं उनके ऊपर पैनी नज़र आपको बना के रखनी है। और साथ साथ आपको वेल्स काउंट भी यहाँ पर करते रहना है जी, ठीक है। वेल्स मतलब जो बड़ी क्वांटिटी के अंदर बाई करते हैं जी, बड़ी क्वांटिटी मतलब $1,00,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन अगर यहाँ पर बढ़ रही हैं, वेल्स काउंट आप यहाँ पर ध्यान रखिए जी, अगर ये बढ़ रहे हैं तो एक पॉजिटिव सिग्नल बन सकता है। अगर बॉटम के ऊपर सपोर्ट के ऊपर वेल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, शार्क की क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, डॉल्फिन्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है और उस चीज़ को आपको मॉनिटर करते हुए अपनी पोजीशन को उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पर चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, ठीक है। बाकी तो ये टेक्निकल है जो हम नज़र रख सकते हैं, बाकी इनकी टीम की तरफ से कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट नहीं आ रहा। शिबारियम की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल डाउनफॉल हो चुकी है, कोई भी पॉजिटिव इंक्रीमेंट वहाँ पर नहीं है। इकोसिस्टम के ऊपर काम नहीं चल रहा, सारे जो टोकन है जी इनके इकोसिस्टम के लीच हो जाए या बोन हो जाए, ठीक है, शिबा इनू तो अपनी जगह है ही, ट्रीट हो जाए, तो सारे ही तकरीबन ऑल टाइम हाई से 90% 95% डाउन है, यानी कि इकोसिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, जय हिंद।